गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट मैसेज में मैंने आप लोगों को बताया था कि आई विल सेंड सम वीडियोस और ऑडियोस फॉर योर इंग्लिश लैंग्वेज। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। ओके बच्चों, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, इनफैक्ट किसी भी लैंग्वेज के लिए जो बेसिक चीज़ होता है वो है दैट इज साउंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स ABCD, हाउ इट साउंड्स। देन if you know the sounds, then you can pronounce the words correctly, pronunciation. And once you know how to make the words with the help of sounds, then you can make the sentences. And for making sentences you need basic grammar. आपको basic grammar जानना ज़रूरी है। और once you learn the basic grammar, आप फिर कंपोज करने लगते हो, सेंटेंस कंपोज करना, स्टोरी कंपोज करना, पैराग्राफ राइटिंग्स कंपोज करना, दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन। और जब आप इन सबको जान लेते हो, देन यू बिकम well in language. So let us learn words. Words क्या है? Words is combination of sounds, and that is vowel sounds and consonant sounds. Combination of vowel sounds and consonant sounds makes the words. अब हम सबसे पहले sounds को समझेंगे, ओके, कि vowel sounds क्या है और consonant sounds क्या है। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर द 5 तरह का वॉवेल आप जानते हैं, A E I O U। ए साउंड्स, ए का जो बेसिक साउंड्स होता है वो आ, ए एंड ए। क्या है वो? आ कैसे है? BAR बार, CAR कार, FAR फार, TR टार, ओके। और ए कैसे होता है? BAT बैट, CAT कैट, FAT फैट, MAT मैट, ओके। सो ए का साउंड होता है, नॉर्मली ए का साउंड ही करता है ज़्यादातर टाइम। अब ये ए का साउंड कब करता है? व्हेन द फाइनल वॉवेल इज ई। जैसे MAD मैड और MADE मेड, ठीक है। LAT लैट बट LATE लेट, ओके। ए हो जाता है, ये लॉन्ग साउंड हो जाता है, लॉन्ग वॉवेल साउंड हो जाता है ए, ओके। और ये एयर भी बोलता है जब ये RE फॉलो करता है इसको, जैसे बेयर, केयर, फेयर, मेयर, ओके। देन कम टू ई का जो बेसिक साउंड है वो शॉर्ट ए साउंड है, शॉर्ट ए, जैसे PEN पेन, TEN टेन, DEN डेन, MEN मैन, ओके। ये शॉर्ट ए साउंड है ई का। अब ई का साउंड, का साउंड कब बन जाता है? ई कब ई साउंड देता है? जब उसका फाइनल वॉवेल ई होता है। जैसे कंप्लीट, COMPLETE, LETE, ई जो है वो लास्ट वाला, वो फाइनल वॉवेल है। और LE जो है, तो इसमें LE का साउंड ए नहीं होगा, ई हो जाएगा, ले नहीं होगा, ए हो जाएगा ली। कंप्लीट, डिलीट, एक्सट्रीम, ओके। सो आप इस तरह के जब वर्ड्स को आप यूज़ करो, पढ़ो, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ये साउंड्स कैसे करता है। देन कम्स आई साउंड्स ई, शॉर्ट वॉवेल ई, like FIT fit, PIN pin, SIN sin, BIN bin, MIN min। अब ये आई का साउंड कब करेगा? जब इसका फाइनल वॉवेल ई होगा। जैसे FINE फाइन, PINE पाइन, SIREN साइरन, ठीक है, LINE लाइन, एक्सेट्रा। आप इस तरह से वर्ड्स पढ़ो और साउंड्स को पहचानो। देन आई का साउंड अ भी होता है जब आई को इमीडिएटली आर फॉलो करता है, जैसे FIRST फर्स्ट। आर यहाँ साउंड उसका स्लो हो जाता है, लाइट हो जाता है, या कंप्लीट मिस हो जाता है। फर्स्ट आर यहाँ पर मिस हो गया। डर्ट, DIRT डर्ट, आर मिस हो गया। SHIRT शर्ट, तो शर्ट, आई यहाँ पर अ का साउंड देता है। इस तरह से आप वर्ड्स देखिए और समझिए। देन ओ नॉर्मली ओ का साउंड होता है, ओ, जैसे ON ऑन, OFF ऑफ, ORDER ऑर्डर, ऑफिस, ऑरेंज, ओके। अब ओ जो है, ओ का साउंड कब देता है? जब फाइनल वॉवेल ई लग जाता है, जैसे PHONE फोन, MOLE मोल, ठीक है, SOLE सोल। देन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है जो अ बना देता है, जैसे डन, डव। ये वर्ड जब आप यूज़ करेंगे
तब आपको पता लगेगा कि कौन सा वर्ड्स एक्सेप्शंस के अंदर आता है। नेक्स्ट कम्स लास्ट वन इज यू। यू साउंड्स, मेन साउंड्स उसका अ ही है। यू जो हमेशा अ में साउंड होता है, उसका हमेशा अ साउंड है। जैसे कट, SCUT कट, HUT हट, SHUT शट, ये अ का साउंड देता है। ये यू का साउंड तब देता है जब इसका फाइनल वावेल ई होता है विथ सम एक्सेप्शंस। जैसे CUTE क्यूट, SURE श्योर, MUTE म्यूट। तो इस तरह से आप देखेंगे तो यू विल फाइंड कि अगर ई फाइनल वावेल होता है तो नॉर्मली ये यू का साउंड देता है विथ सम एक्सेप्शंस लाइक प्रेशर, PRESSURE प्रेशर, एक्सपोजर, ठीक है, लिटरेचर, URE चर बन जाता है। तो वो आगे आप समझेंगे कि चर का साउंड कैसे होता है, ठीक है बच्चों। इन एडिशन टू दिस देयर इज कंसोनेंट लेटर दैट इज वाई। नॉर्मली वाई इज कंसोनेंट बट इट साउंड्स vowels also. When normally y is you, young, yellow, right? But when it comes at the end of the word like family, history, victory, अब देख रहे हो ना ई का साउंड दे रहा है ये, ठीक है। ये है शॉर्ट ई का साउंड दे रहा है, शॉर्ट साउंड दे रहा है। जबकि लॉन्ग वॉवल साउंड कब देता है ये, जब ई के बाद ये फॉलो होता है। जैसे KEY की, KIDNEY किडनी, मनी, हनी। So these are called long E vowel sound. Okay, so these were the vowel sounds. अब हम कंसोनेंट साउंड को समझेंगे। कंसोनेंट साउंड्स में है बी से ब, आपको पता है, सब आप लोगों ने सीखा हुआ है। बैट, बॉल, बैग, बिन, बॉक्स, ब हो जाता है। लेकिन जब रोमन हिंदी आपको लिखनी होती है तो BH से भ होता है। ओके, BH से भ हो जाता है। बच्चों सी का बेसिक साउंड्स क है, ऑल द टाइम इट इज़ क, बट when it is immediately followed by E it becomes स। चाहे वो वर्ड के इनिशियल में आए, वर्ड के मिडिल में आए या वर्ड के एंड में आए, वो कहीं भी आए, अगर सी को ई इमीडिएटली फॉलो करता है तो वहाँ क साउंड नहीं होता, उसका साउंड स हो जाता है। चलिए देखते हैं। CAT कैट, CAN कैन, COME कम। सो यू मेक द वर्ड, यू विल फाइंड। ओके, लेकिन अब स कैसे बनता है? FACE फेस, LACE लेस, RACE रेस, रेक नहीं होता ये, ठीक है। अब देखो एक वर्ड बताता हूँ, कॉन्फ्रेंस, CONFERENCE। पहला सी के बाद ओ आया है, वो क साउंड किया है। लास्ट में एंड में CE आया है तो स हो गया है। उसी तरह से CENTRE सेंटर, नॉट द कैंटर, सेंटर है, CE है तो स बन गया है वो, ठीक है। पिकनिक, PICNIC पिकनिक, कहीं ई नहीं है, ये हर जगह एंड में और मिडिल में कहीं भी है, का साउंड किया हुआ है। तो सो रिमेंबर इट, when the C immediately followed by E it sounds sa, not ka. Otherwise all the time it is ka. Then CH cha, CHH cha. Okay, then D for dog, den, do, dare, like that. So D sounds the in English, or in the Hindi it is the, ta tha the. Then DH dha or DH dha, ta tha the dha. Okay, F for FAT fat, FAN fan. Okay, then G, same rule follow here like C. G is g, but when immediately followed by E, whether in the beginning of the word, middle of the word or end of the word, it becomes j. G followed by E, it is j. So let us see, GET get, एक्सेप्शन हो गया ये, ठीक। GEL जेल, ओके। GIV गिव, ठीक। वहीं ज कैसे बन जाता है ये? SAGE सेज, PAGE पेज, ठीक है। GOD गॉड, SAGE सेज, PAGE पेज, LARGE लार्ज, GEOLOGY जिलोजी। तो ई और आई अगर फॉलो करता है तो नॉर्मली वो ज ही बनता है, इन विथ सम एक्सेप्शंस। जैसे मैंने बताया GET गेट होता है, जेट नहीं होता, ये एक्सेप्शंस है, ठीक है। देन H ह, हैट, हिट, और ह हमारा, जे जग, जिप, जंप, J से झ। देन K
K is long sound, kite, king, KH cover, L lap, lamp, line, lamb, M for men, more, mine, most, N for not, net, neat, nine, never, P से paw, pull, pet, pin, pot, PH फ का साउंड दे देता है, फोन, फिलिप्स, ओके। क्यू का साउंड क्वा होता है, क्वा क्वा क्वा, क्विक, क्वेश्चन, क्वाइट, क्विक, लाइक दैट। आर र रैट, रिंग, राइट, रिमूव, रिकवर, ओके। एस स का साउंड देता है, दंस, SIT, सिट, SELL, सेल, ओके। जबकि SH जब लगता है तो श का साउंड देता है, शॉल, शो, ठीक है। फिश, टी ट का साउंड देता है और त का भी साउंड देता है। त रोमन हिंदी के लिए होता है, बट इंग्लिश के लिए ट का ही साउंड होता है, जैसे टेन, टैप, टंग, टाइगर, ओके। और TH थ और द दोनों का साउंड देता है, TH थ, थिन, थैंक, थॉट, थ्री, ओके। वेदर, द का साउंड कब देता है, जब वेदर, मदर, फादर, ब्रदर, ठीक है। लेदर, जब ER फॉलो कर रहा हो उसको तो वो द का साउंड देता है, ओके। V और W दोनों ही व का साउंड देता है, बट दोनों के प्रोनाउंसिएशन का जो ढंग है अलग अलग है। वी जब बोलते हैं आप तो आपके दोनों होठ थोड़ा सा क्लोज होते हैं, ठीक है। जैसे वान, वीम, ओके, विक्ट्री, ओके। जबकि वहीं जब आप W का व साउंड करते हैं तो उसमें होठ आपका गोल हो जाता है, जैसे वाटर, विंग, वेट, वाइन, वेयर, ओके। और इसमें अगर इसमें H लग जाता है, इफ W ज्वाइन विथ H इट बिकम्स व ह और व का ज्वाइंट साउंड आता है, वाट, वेयर, वेन, विम, ओके। यह का मैंने एक्स का जो है साउंड एक्स ही होता है, लाइक फैक्स, टैक्स, लक्स, एक्सेस, एक्सिट, ओके। वाई का साउंड यह होता है, मैंने पहले बता दिया है। जेड का साउंड ज, डीप ज होता है, जू, जेब्रा, जिगजैग। स्टूडेंट्स, साउंड्स समझने के बाद अभी हम ग्रामर पर आते हैं। हमने साउंड्स आपको पढ़ाया है, वो जस्ट आपकी जानकारी के लिए, आप जानते भी हैं, कहीं कहीं आप प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं, ये आप समझ सकते हैं आप, ठीक है। इट्स नॉट ए फोनेटिक साउंड्स थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट आप अच्छे प्रोनाउंस कर पाएंगे जो मैंने बताया आपको, अगर उसकी आप प्रैक्टिस करते हैं तो, ओके। नाउ मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि वॉट एवर थिंग्स यू सी अराउंड यू, आपके चारों तरफ जो भी चीज़ें आप देखते हो उसके सबके नाम हैं, और जब नाम है तो वो नाउन है, ओके। सो ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स, ठीक है। अब उस नाम को हमने दो भागों में बांटा है। पहले एक है मैटेरियल नाउन और दूसरा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैटेरियल नाउन जो भी चीज़ आप देखते हो, जो आपको आपके जो है पांचों सेंसेस जो हैं, जो 5 सेंसेस हैं, जिस चीज़ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, दे आर मैटेरियल नाउन, ठीक। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो है जो दिखता नहीं, आपके सेंसेस उसको नहीं पकड़ पाते, आपके 5 सेंसेस उसको नहीं समझ पाते, दे आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बट उसके नाम हैं, दे आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लाइक फीलिंग्स एंड क्वालिटीज़, ओके, फीलिंग्स एंड क्वालिटीज़, जैसे काइंडनेस, हैप्पीनेस, नॉलेज, फन, एडवाइस, क्रुएल्टी, एंगर, ठीक है, म्यूजिक, एनवी, जिलस, एक्सेट्रा। ये सारे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आप इसको देखते नहीं हो, सूंघ नहीं सकते, ठीक है, आप इसको टच नहीं कर सकते, सो दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बाकी जो चीज़ें हैं वो मैटेरियलिस्टिक है, इसलिए उसका नाम मैटेरियल नाउन में डाला गया है। लाइक थिंग्स, प्लेसेस, पीपुल, जो भी है सारे मैटेरियलिस्टिक हैं और इसीलिए इसको मैटेरियल नाउन कहा गया है, ठीक है। अब मैटेरियल नाउन्स फर्दर 3 पार्ट में आता है। एक है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। सो यू नो द कॉमन मीन्स जनरल, आम लोग, आम आदमी, आम चीज़। तो कॉमन नेम्स लाइक girl, country, boy, dog, table, train, paper, builder, bus, like that. These are common names. So this is common noun. Then proper noun means particular, a specific name of things, place or people. So if this is a specific,
proper type things, it's the proper noun, like Madhu, Mahesh, Sahil, Betiya, Ramnagar, India, America, Ganga, like that. Then collective noun. Collective nouns are, you can say, the group of nouns or collection of nouns or group of names, like army, move, dress, class, cutlery, crowd, band, gang, jury, bouquet, team, union, and committee, etc. Then common noun further divided in two parts, that is countable and non-countable. So you can understand by its name, countable and non-countable. countable मतलब जिसकी गिनती हो सके, नॉन काउंटेबल में जो गिना ना जा सके, जैसे वन एंड मेनी, तो वन गर्ल, वन बॉय, मेनी बॉय, वन डॉग, मेनी डॉग, वन कंट्री, मेनी कंट्री, एक्सेट्रा. नॉन काउंटेबल में जैसे मिल्क, वुड, लगेज, फर्नीचर, ओके, रबिश, सीमेंट, फर्नीचर, ग्रास, एक्सेट्रा. नॉन काउंटेबल नाउन्स का जो है ना प्लूरल्स नहीं होता. नॉन काउंटेबल है तो उसको उसी में वो प्लूरल्स उसका नहीं होता. प्लूरल्स में भी वो यूज होता है और सिंगुलर्स में, इसलिए उसको प्लूरल्स नहीं मानते, वो एक जगह ऐसे ही नॉन काउंटेबल यूज होता है. ठीक है. देन अब काउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन का सिंगुलर और प्लूरल होता है. काउंटेबल नाउन में ही सिंगुलर और प्लूरल होता है. तो सिंगुलर क्या है? मैन. प्लूरल है उसका मैन, वुमेन, women, child, children, tooth, teeth, foot, feet, lady, ladies, box, boxes, ox, oxes, bench, benches, bush, bushes, key, keys, knife, knives, thief, thieves, potato, potatoes, tomato, tomatoes, life, lives, okay, leaf, leaves, cities, cities, baby, babies, wife, wives, roof, roofs, mouse, mouse, mice, etc. okay. नोट में मैंने दिया है यहाँ पर, सम नाउन्स आर ओनली यूज एज प्लूरल्स. ओके. क्लॉथ्स, पीपल, ट्राउजर्स, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, जीन्स, एक्सेट्रा. और कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसा ही इस्तेमाल किया, जैसे हेयर, हेयर, देन शिप, डियर, फिश, सीरीज, इनिंग्स, न्यूज़, एक्सेट्रा. ओके. Okay children, now I am also enclosing additionally these bhav words which becomes noun, how it is the bhav is made noun in the sentences. I am also enclosing this list and I am sending you this homework. You will find it additional in your WhatsApp. You have to circle the noun. जो इस sentences में जितने भी nouns हैं आपने उनको सर्किल करना है. ठीक है. ओके. Okay children, work hard, do this practice to improve your language. Okay, and I am sure you all are doing very well in your all subjective classes. Okay students, take care, bye, we'll see you in the next lecture. Okay.